Hello students, today we discuss the same topic task and methods. इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट्स और इसका फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन किए थे। आज इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन डिटेल। फर्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ task based learning. Learners interaction is built in to the lesson as they need to communicate to complete the task. छात्रों की बातचीत में पाठ के लिए बनाया गया है, मतलब छात्रों को साधारणतः पढ़ने के लिए उनका टाइम है, पढ़ना है तो पढ़ने के लिए उनको बनाया गया है, क्योंकि वो कार्य को पूरा करने के लिए या संचार करने के लिए उनको आवश्यकता होता है और ये आवश्यकता पूरा करते हैं शिक्षक। इनका जो टास्क पूरा करने के लिए जो आइडिया चाहिए, जो गाइडलाइन चाहिए, ये शिक्षक ही प्रदान करते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव। छात्रों के संचार कौशल में सुधार। जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है इन बिटवीन टीचर एंड इन बिटवीन स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है किसी के चलते, जब आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्रेजेंट करते हैं, आपका जो दुविधा होता है पढ़ाई को लेकर या कोई कठिनाई होता है, तो आप सामने में जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रेजेंट करने के साथ साथ उसका जब वो क्लैरिफिकेशन मिलता है, उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है, तो आप मन में डाउट तो ख़त्म हो जाता है। ये सब चीज़ में आपका कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप होता है, जो कि आपको टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये स्किल को डेवलप किया जाता है। इस कम्युनिकेशन स्किल इसलिए डेवलप किया जाता है क्योंकि आपका और जो आगे में जो शिक्षण अधिगम प्रणाली और सुविधाजनक हो और इसको सिंपल तरीके से बच्चे लोग उसको ग्रहण कर पाए। थर्ड, learners' confidence can improve as a task can mimic real life. छात्रों का आत्मविश्वास बेहतर हो सकता है क्योंकि कार्य वास्तविक जीवन की नकल कर सकते हैं। यहाँ पे जब कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, टास्क जब दिया जाता है, उनको जो कार्य दिया जाता है उसको अगर आराम से लोग कर लेते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पावर अगर डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, वो अगर डेवलप होता है तो क्या होता है, वो उसको अपना रियल लाइफ जो वास्तविक के जीवन में उसको उतारने के लिए प्रयास करते हैं। सपोज उनको कोई मॉडल बनाने को दिया गया, अगर हम उनको बोलेंगे आप एक तो पेपर में लेके डिज़ाइन करके लाइट बनाइए, लैंप बनाइए, कुछ भी बनाइए, अगर वो बना देते हैं, उनमें किसी आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। कुछ समय के बाद अगर कभी उनको समय में वही पेपर में कुछ काम करना पड़ता है, उनका ज़रूरत होता है, तो फिर उसको वो आराम से कर पाते हैं। ये होता है मिमिक इन रियल लाइफ। फोर्थ, स्टूडेंट्स मोटिवेशन कैन इम्प्रूव ड्यू टू सेम रीज़न। छात्र की प्रेरणा उसी कारण से सुधर सकती है, मतलब यहाँ पे मोटिवेशन इसीलिए डेवलप होता है, उनका जो अभिप्रेरणा सुधार सकता है। सेम रीज़न मतलब उनको जो काम उनको एकेडमिक सेशन में मिलता है, समय आने पर वही काम अगर उनका आफ्टर सेशन के बाद उनको आता है लाइफ में, वो ऑटोमेटिक मोटिवेटेड हो जाते हैं, अभिप्रेरित हो जाते हैं, जो कि कोई काम का बेनिफिट उनको मिलता है तो आप मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, जो कि मेरे को इसमें फ़ायदा है और इसमें मुझे आगे कुछ हेल्प मिलता है या मैं कुछ आप लाइफ में कर सकूं, तो ये उनका मोटिवेशन लेवल डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज कैन बी डीपर एज इट इज़ यूज्ड इन रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। किसी भाषा को समझने वाले छात्र अधिक गहरे हो सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग यथार्थवादी संदर्भ में किया जाता है। जैसे बोला जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, कोई कार्य पूरा करने दिया जाता है, पहले आपको उनको फॉलो करना होता है मदर लैंग्वेज, जो मातृभाषा उनको फॉलो करना होता है। मातृभाषा जो होता है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं उसी लैंग्वेज में लेते हुए आप कोई टास्क अगर पूरा करते हैं, वो आपके लिए सुइटेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड ईजीबल होता है, बहुत आसान होता है, उसी तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं। देन यहाँ पे
बताया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, जिसको हम लोग यथार्थवादी बोलते हैं। यथार्थवादी मतलब आपको जो रियल जिस फैक्ट के लिए आपको टास्क दिया गया है वो टास्क को पूरा करते हैं, और वो रियलिस्टिक टास्क जो दिया गया है अगर वो 100% उसको आप पूरा करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के बेनिफिट देगा ही देगा। तो ये इसका एडवांटेजेस में होता है, जिसका गुण के बारे में हम लोग को बात की, जो कि बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और उसको बच्चों ओवरऑल मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है, लैंग्वेज फ्लुएंसी इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लेवल भी डेवलप होता है। अभी हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ टास्क बेस्ड लर्निंग, जिसको हम लोग को नेगेटिव फैक्टर भी बोल सकते हैं, या इसका दोष कार्य प्रणाली में अधिगम के दौरान कार्य प्रणाली में क्या दोष दिखाई पड़ता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। Tasks have to be carefully planned to meet the correct criteria. यही मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्यों को सावधानपूर्वक करने की योजना बनाई गई है। मतलब टास्क को पूरा करने के लिए सिर्फ पूरा करना बात नहीं है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जैसे प्री टास्क बोला जाता है, पूर्व कार्य बोला जाता है, फिर टास्क बोला जाता है जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप करते हैं। उसके बाद रिव्यू होता है, आप जो कार्य पूरा कर लेते हैं उसको जस्टिफाई किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है एंड एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है जो प्लान हिसाब से जो टास्क दिया जाता है या बनाया जाता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और बच्चों लोग को अफोर्ड किया जाता है, ये बहुत ठीक तरीके से हो पाता है। अगर ये चीज़ प्लान और सुनियोजित प्लान से नहीं किया जाता है तो फिर ये बेनिफिट नहीं देता है और ज़्यादा ओवर बर्डन होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है और टास्क को बच्चे लोग को समझ नहीं पाते और किसी वजह से उसको पूरा करेंगे उनमें ये इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। देन इट कैन टेक लॉन्गर टू प्लान। जब टास्क का जो टास्क बेस्ड लर्निंग होता है, जिसको कार्य अधिगम प्रणाली जो बोला जाता है, ये इसको पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो ये एक टाइप का इसका नकारात्मक तरफ से जाता है। इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग अडेप्टिंग PPP स्टाइल कोर्स बुक लेसन्स। PP जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट, या बोलते हैं प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। अभी हम पहले जानना चाहेंगे जो व्हाट इज़ PPP, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस, क्या होता है। प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इनिशियल टीचर ट्रेनिंग कोर्स। मोस्ट टीचर्स बिकम फैमिलियर विथ द PPP पैराडाइम। ये PPP lesson would proceed in the following manner. First, the teacher presents an item of language in clear context to access its meaning, जिसका हम हिंदी में बता सकते हैं। वर्तमान अभ्यास एक प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुआ है। अधिकांश शिक्षक PPP प्रतिपादन से परिचित हो गए हैं। मतलब ये जो PPP होता है प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस्ड जो बोला जाता है, ये अभी का वर्तमान सिचुएशन जो डिमांड करता है उसी हिसाब से टीचर उसको ट्रेनिंग तौर पर लेते हैं। उस शिक्षण शैली या शिक्षण कार्य को ट्रेनिंग तौर पर प्रशिक्षण के तौर पर टीचर लेते हैं। ये PPP पाठ निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ेगा। पहले शिक्षक अपने अर्थ के समझने या पार पाने के लिए स्पष्ट संदर्भ में भाषा का एक नज़रिया या एक जो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन या एक आइडिया प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे PPP जो बोला जाता है प्रेजेंट सिचुएशन हिसाब से अगर टीचर ट्रेंड होते हैं तो उसी हिसाब से पढ़ाना भी ज़रूरी होता है और वो अर्थपूर्ण होता है और ज़्यादा वैल्यूबल होता है स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे जब ये प्रोसीजर को लेसन प्लानिंग हो, सिलेबस हो या करिकुलम को फॉलो किया जाता है, टीचर इसको जब स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो ये अर्थपूर्ण होता है। मतलब एक आइडिया आप उनको देते हैं जो कि जो ट्रेनिंग जो टीचर ट्रेंड होते हैं वो बच्चे लोग को बहुत आसानी से समझाने और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो मार्क स्कोर करे और अच्छा समझ पाए, उसको बहुत ईजिली तरीके से आसान तरीके से समझा दिया जाता है, समझा पाते हैं। लास्ट नहीं, too much scaffolding in the early stages can turn a task based learning class into PP class, जिसको यहाँ
बता सकते हैं, शुरुआती चरण में बहुत अधिक प्लेटफॉर्म कार्य आधारित सीखने की कक्षा को एक वर्तमान अभ्यास उत्पादों की कक्षा में बदल सकता है। मतलब वो स्टूडेंट लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ऐसे स्थान मिलना चाहिए, ऐसे जगह मिलना चाहिए जहाँ पे वो अपना प्रेजेंट दे सके। जैसे कहीं पे म्यूजिक कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, वहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म, मतलब वहाँ पे आपको आपका डांस को अप्रिशिएट करने के लिए दर्शक रहते हैं, लोग रहते हैं, और आपका जो कमी रहता है उसको दूर करने के लिए लोग कमेंट भी करते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म होता है। उसी तरह स्टूडेंट को अगर टास्क बेस्ड लर्निंग के दौरान उनको उस टाइप का अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, जब वो अपना स्व इच्छा से स्पॉन्टानियसली वो प्रेजेंट कर पाए अपना तरीका, अपना अधिगम का शैली, आपका उनका पढ़ने का और ग्रहण करने का, पढ़ाई को कैसे आत्मसात कर पाए, उस चीज़ को वो आराम से प्रेजेंट कर पाए और बिना दुविधा से और बिना डर से, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग को भारत में ये नहीं हो पाता है, जो कि ये वन टाइप ऑफ नेगेटिव फैक्टर होता है, जिसको हम लोग को डिसएडवांटेज के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट, लर्नर्स कैन अवॉइड यूजिंग टारगेट लैंग्वेज टू कंप्लीट द टास्क इफ़ टास्क आर नॉट वेल डिजाइन। जब यहाँ पे एक तो दोष मिलाया जाता है, जब अधिगम करता है या छात्र जब उनको वो टास्क पूरा नहीं करने को सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि जब वो टास्क को अच्छा से डिज़ाइन नहीं किया गया है, उसको अच्छा से बनाया नहीं गया है और बच्चों के सामने अच्छा से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उनमें क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो उसको वो क्लियर नहीं कर पाते। तो ये वन टाइप ऑफ डिसएडवांटेजेस। लर्नर्स आर नॉट मोटिवेटेड। अगर सही तरीके से हम टीचर छात्रों के क्या काम करना है, किसी तरीके से करना है और किसी माध्यम से करना है और क्या क्या चीज़ को लेके ही आपको टास्क पूरा करना है, अगर वो सब चीज़ उनका क्लियर नहीं होता है तो वो अभिप्रेरित नहीं हो पाते। मतलब वो आगे जाके इस काम को पूरा करने के लिए उत्सुकता उनका कम हो जाता है, जो एनकरेजमेंट कम हो जाता है, तो वो मोटिवेटेड नहीं होते जो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं कैसे पूरा करूँ। देन स्टूडेंट्स आर टू एक्साइटेड। विद्यार्थी भी उत्साहित है, छात्र तो उत्साहित होते हैं, जब कब उत्साहित हो पाते हैं, लेकिन जब उनको हर तरह का बेनिफिट मिलता है, हर तरह का हेल्प मिलता है, हर तरह का गाइड मिलता है। लास्ट होता है स्टूडेंट्स आर फीलिंग लेजी। और ये सब चीज़ अगर प्रॉपरली वे में प्लानिंग लेकर समय का अवधि के अंदर इसको अगर पूरा नहीं किया जाता है, यहाँ बोर फील होता है, बच्चे लोग को छात्र आलस महसूस करते हैं, बोर फीलिंग करते हैं और उस टास्क में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है, और उसमें आगे में ये टास्क उनके लिए क्या काम देगा एकेडमिक सेशन के पीरियड समय में और एक आफ्टर द एकेडमिक सेशन। तो ये चीज़ उनके लिए इतना कन्फ्यूज़न पैदा करता है, जो कि उसी के चलते वो लोग स्किप करते हैं और टास्क को पूरा करने के लिए पीछे हट जाते हैं। आज ओवरऑल टास्क के ऊपर में हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। कल प्रयास करेंगे मेथड के ऊपर में कुछ डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।